घर में गाय बंधी हो ना तो सारे देवता सारा वैकुंठ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि गौशाला रखना संभव नहीं। शहरों में रखने वाले कहां 5वें मंजिल के टेरेस पे रखेंगे। हालांकि हमारे पूज्य महाराज जी ने, वाह, रमन रेती वाले पूज्य महाराज जी ने दिल्ली के आश्रम में टेरेस पे गौशाला और गाय को ऊपर चढ़ाने के लिफ्ट है, नीचे भी है गाय के लिए स्थान, टेरेस पे गौशाला, गाय लिफ्ट में जाती है ऊपर। और प्रशासन ने भी इतनी सुंदर व्यवस्था देख करके अनुमति दे दी। लेकिन सामान्य लोगों के लिए शहरों की जो व्यवस्था है उस जीवन शैली में गौशाला रखना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन तब भी गौ सेवा तो कर ही सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि शहर में रह करके भी दूध तो पीते ही हो। तो गौ सेवा भी करना ही चाहिए। जहां गौ सेवा हो रही है वहां अपना योगदान दे। गृहस्थों को गौग्रास नित्य निकालना चाहिए। अग्नि को जिमावे, गौग्रास निकाले, तब फिर भोजन के लिए परिवार के लोगों को बिठावे। अग्नि भी कहां जिमाना, अब तो गैस भी गए, अब तो इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे हैं। कोई बात नहीं, गौ सेवा के लिए एक पात्र रखो घर में। रोज गो ग्रास के भाव से उसमें 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, जो भी तुम्हारी भावना हो, 100 रुपया उसमें डालो। और 1 महीने के अंत में या तो 6 महीने के बाद या तो 1 वर्ष के बाद जो भी जमा राशि है वो जहां अच्छे से गौ सेवा हो रही हो वहां जमा करा दो। हो गया गोग्रास। लाइफस्टाइल बदली है तो गौ सेवा की स्टाइल भी बदल सकती है, लेकिन गौ सेवा क्यों छूटे? गौ सेवा नहीं करने के बहाने मत खोजो, गौ सेवा करने का कारण खोजो। हमारे यहां माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी, बीच वाला खाते थे हम। अब लाइफस्टाइल बदल गई है, साहब को दफ्तर जाने की जल्दी है, पहली रोटी जो बनती है, जो गाय के लिए बनती थी, वो साहब खा लेते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। गाय के हिस्से की खा गए, तब से बस गौ बन गए हैं बिल्कुल घर में। वो विनोद में कहते हैं, एक आदमी ने एक आदमी से कहा कि तू बाहर तो बड़ा शेर बन करके घूमता है, घर में क्या तेरी दशा है? हम देखते बोले तू समझता क्या है, घर में भी मैं शेर ही होता हूं। ये बात अलग है कि ऊपर शेरा वाली माता सवार होती। पहली रोटी गाय के लिए, पति को खिला दी। अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, प्रायः खुद खा लेती। तब से परिवार में हंसना कम और भंसना ज्यादा होने लगा। बोल रहे हैं हम, भौंक रहे हैं। परिवारों की दशा देखो। महापुरुषों ने जो बातें करी है आज भी उतनी ही उपयोगी है। जमाना चाहे लाख बदल जाए, क्या पानी कभी अपनी उपयोगिता खो सकता है? क्या जल कभी अप्रासंगिक हो सकता है?
अपनी प्रासंगिकता खो सकता है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो सकती है। अरे जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये भी जल है, गंगा जल है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और इसलिए तो ये पुराण है, पुरा अपि नवम। कहते गंगा जल कई वर्ष पर्यंत रखो बिगड़ता नहीं है। कथा गंगा है, गंगा का जल। गंगा बरसों से बह रही है, बहुत पुरानी है, लेकिन एक अर्थ में हर क्षण नई है, नूतन है। कथा भले ही पुरातन हो, लेकिन वर्तमान की सभी समस्याओं का समाधान ये कथा हमको देती है, सदा प्रासंगिक है। ये जीवन है, ये जीविका नहीं, ये जीवन है। ये साधना के रूप में, इसको नाम दाम कमाने का साधन न बनाया जाए, साधना है। वरना विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः, वो वाली स्थिति आ जाएगी। हां, ब्राह्मण है, गृहस्थ है, सहज रूप से जो भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाए उससे अपना जीवन यापन करे प्रेम पूर्वक। लेकिन ये विक्रय के लिए नहीं है, ये वितरण के लिए है। ये बेचने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए। गौ माता की सेवा करोगे और गाय जहां होगी, सच मानिए एक दिन अपनी गैया को ढूंढते हुए कन्हैया वहां आएंगे। मेरे गोष्ठ से गाय कहां गई? अच्छा, अरे उस वैष्णव के घर में है, चलो जाकर देखिए। देखो, हमारे सांदीपनी गौशाला से कुछ गाय अमुक अमुक आश्रम में कुछ महापुरुष कहते हैं कि हमारे यहाँ गौशाला है, तो हमको ये वाली गिर नस्ल वाली गाय, तो 1 2 4 5 गैया वहां भेज देते हैं। यहां ब्रज में भी आई है हमारी गौशाला से गैया। तो जहां भेजते हम गौ माता को कि मां चलो वहां जाकर के आप वहां कृपा बरसाओ सबके ऊपर, तो जहां भेजते हैं तो निश्चित रूप से कभी मन करता है वहां उस आश्रम में जाकर के, उस स्थान में जाकर के अपनी उस गैया माता को देखें। और हमारा ये अनुभव है कि जैसे ही वहां जाते हैं 4 महीने 6 महीने के बाद, तो जैसे पीहर से आए हुए बाप को देख करके बेटी दौड़ती है, उस तरह से वो गैया देख करके दौड़कर पास आती है, प्यार करती है। वाराणसी में सतवा बाबा, इनके पहले वाले जो महंत जी थे पूज्य, तो एक बार वो उस पार उनकी गौशाला है, तो वहां मुझे ले गए। तो मुझे कहते हैं आइए भाई जी, मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ। तो मैंने कहा बाबा जी जरूर दर्शन करेंगे। तो सोचा कि जन्मदाता मैया वहां रह रही होगी कहीं, तो गौशाला में ले गए। मैंने कहा बाबा जी मां के पास जाना था, आप बता रहे थे। बोले वहीं तो ले जा रहा हूं। और फिर एक गैया मां के पास जाकर के बाबा बोले ये मेरी मां है। और वाकई जब उन्होंने प्रणाम किया, मां प्रणाम, तो जैसे सिर झुकाया
और वो गैया मां जिस तरह से अपनी जिह्वा से उनके मस्तक को चाटने लगी, जो प्यार बरसा रही थी, आज भी मेरी आंखों से वो दृश्य ओझल नहीं हो रहा। इतना प्यार कर रही थी गैया माता। बोले जब तक एक बार यहां नहीं आता हूं और इस प्रकार गैया मां, मेरी मां का आशीर्वाद नहीं लेता हूं, तब तक शांति नहीं होती। गो सेवा का बहुत बड़ा फल है, उसमें कोई शंका नहीं। तो हम भी अपनी गौशाला की गाय को जहां दिया है तो फिर वहां चले जाते हैं, देखने का मन करता है। तो वो गैया तुम्हारे आंगन में हो, या तो जहां कहीं गैया को रखकर तुम गैया की सेवा में लगे हो, तो कभी कन्हैया खोजते हुए नहीं आएंगे। तो मैं तो कहा करता हूं कि मंदिर में और गौशाला में क्या अंतर है। बोले मंदिर ठाकुर जी का ऑफिस का एड्रेस है, गौशाला ठाकुर जी का रेसिडेंशियल एड्रेस है। मंदिर ऑफिस है भगवान का, दफ्तर। गौशाला ठाकुर जी का निवास स्थान। गवाम मध्य वसाम्य हम। ऑफिशियल काम जिनका होता है वो ऑफिस में जाए, जरूर ठाकुर जी से मिलें, दर्शन करें। लोग तो बहुत सारे एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, मांगे लेकर जाते हैं। लेकिन भगवान गौशाला में उसी को बुलाते हैं और गौशाला की सेवा उसी को सौंपते हैं जहां भगवान के साथ बिजनेस रिलेशन न हो, आत्मीय रिलेशन हो लोगों का। बिजनेस रिलेशन है, व्यापारिक संबंध है जिनके साथ, उसको तो हम कहते हैं ना भाई दफ्तर में मिलना, कल ऑफिस में मिलना। लेकिन जो बिल्कुल आत्मीय संबंध है तो हम कहते हैं कभी घर पे आओ भोजन के लिए, साथ में खाना खाएंगे। भगवान गौशाला में उसी को बुलाते हैं जिनका संबंध भगवान के साथ बड़ा आत्मीय है, पर्सनल रिलेशन है। और एक बात तो यह है कि भगवान ने अपने घर बुलाया और प्रसाद पवाया, प्यार दिया, पर्सनल रिलेशन ठीक है। दूसरी बात यह है कि भगवान के घर में ही हमको सेवा का अवसर मिल गया। गौशाला में सेवा का अवसर, ये तो भगवान के बिल्कुल निजी सेवक जो हैं उन्हीं को प्राप्त होता। भगवान को प्यारी गौ माता को जो प्यार करता है वो भगवान को बहुत प्यारा हो जाता है। ये तो सीधी बात है। समानशील व्यसनेषु मैत्री, वो गोपाल है। आप भी यदि गोपाल बन जाएं, गो सेवा करें, तो वो पक्का नाता। अब कन्हैया गौशाला में आकर के फिर जैसे हम अपने गो सेवकों को पुकारते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, बस उसी तरह कन्हैया वार्तालाप करेंगे। तो सह भोजन सह भजन वाला नियम बनाएं। परिवार प्रसन्न खुशहाल संस्कार से युक्त रहेगा। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं, सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है। सुंदर और मिले सब ही, एक संत समागम दुर्लभ भाई। तो खेत को जोतने का काम कर लो, पुरुषार्थ कर लो, बुआई का पुरुषार्थ भी करो, लेकिन वर्षा जब तक नहीं होवे बात कैसे बने। और ये वर्षा संतों के सत्संग वाली, संतों की कृपा वाली वर्षा, बस ये केवल 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 भगवत कृपा का ही परिणाम। तो वर्षा हो गई, अब थोड़ी बुआई कर ली जाए। आइए पहले कुछ मिनट
रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग। प्यार से भगवान नाम का आश्रय करें। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मणी समेता पंढरीनाथा। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो विठला, हो विठला, हो विठला, हो विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। जय हो। रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, 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 रुक्मणी
समेता पंढरीनाथा रुक्मणी समेता पंढरीनाथा 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 रुक्मणी समेता पंढरीनाथा